हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भाग 6 पढ़ेंगे। जो मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन ओल्ड पेपर 2017-18 का क्वेश्चन है। ओल्ड क्वेश्चन पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग आने वाले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? ऑप्शन ए गौरलट्टा, ऑप्शन बी मैनपाट, ऑप्शन सी बदरगढ़, ऑप्शन डी नंदीराज। तो बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गौरलट्टा, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलट्टा है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूट भाषा में यहाँ दिया गया हुआ है, सुमेलित कीजिए सूची। तो सुमेलित यहाँ पे करना है कूट भाषा में। लाल दोमट मिट्टी का हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग, काली मिट्टी का हो जाएगा मध्य भाग, लेटेराइट मिट्टी का हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग, और लाल रेतीली का हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो लाल का हो गया 1, काली मिट्टी का हो गया 2, लेटेराइट का हो गया 4 और डी का हो गया 5। तो इसका 1, 2, 4, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट दोस्तों। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 4, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? बताइए आप लोग, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए उसको राजिम के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्राकृतिक संवर्धनों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो बताइए प्राकृतिक संवर्धनों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरोई, ऑप्शन बी ईब, ऑप्शन सी हाप, ऑप्शन डी जाग। तो इसका सही आंसर है ईब। प्राकृतिक संवर्धनों के लिए ईब नदी प्रसिद्ध है। ईब नदी कहाँ है? तो ईब नदी जसपुर में है, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पे है? जसपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन ए बादलखोल, ऑप्शन बी उदयंती, ऑप्शन सी पामेड़, ऑप्शन डी तमोर पिंगला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तोमर पिंगला है। ये सूरजपुर जिला में स्थित है। तो इसे भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कौन है? तो तोमर पिंगला। और ये कहाँ कौन सी जिला में है? तो सूरजपुर जिला में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किम्बरलाइट किसके लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी कोयला। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किम्बरलाइट हीरा के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद ही टिक लगाइएगा। क्योंकि हड़बड़ी में एग्जाम हॉल में जब हम लोग परीक्षा देने बैठते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं और सत्य है सोच के राइट चिन्ह लगा देते हैं। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ के ही टिक लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, बताइए। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर है। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90 ताप से प्राप्त होता है %। राज्य विद्युत मंडल का गठन सन 2000 में किया गया था। विद्युत उपयोग का दृष्टि से पिछड़ा जिला दंतेवाड़ा है। बताइए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए के साथ
जो जा रहेंगे उसका आंसर सही है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उपयोग की दृष्टि से अग्रणी जिला रायपुर नहीं है। बाकी ये तीनों राइट है। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 90% ताप से प्राप्त होता है। राज्य विद्युत मंडल का गठन सन 2000 में किया गया था, ये भी राइट है। विद्युत उपयोग की दृष्टि से पिछड़ा जिला दंतेवाड़ा है, ये भी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूतापीय संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो बताइए, भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी बलरामपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो बताइए, भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है? ऑप्शन सी के साथ जो भी जा रहे हैं इसका आंसर बलरामपुर सही है। तो भूतापीय विद्युत संयंत्र बलरामपुर जिले में स्थापित है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग के लिए किस जिले की स्थापना की गई है? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो राज्य में आईटी सूचना औद्योगिक पर आधारित उद्योग के किस जिले के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है दुर्ग। इसका राइट आंसर है दुर्ग। राज्य में आईटी सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योग के लिए दुर्ग जिले में स्थापना की गई है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीकी उद्योग कहाँ स्थापना कहाँ विश्व के प्रथम रोमलेटा तकनीकी उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए आप लोग। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी बस्तर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपका बताइए। तो विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीकी उद्योग की स्थापना बस्तर में की गई थी, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंग परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए मतार, ऑप्शन बी हरतालिका, ऑप्शन सी गौरा, ऑप्शन डी नवाखाई। बताइए, किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंग के परिधानों में लाठियों लेकर नृत्य किया जाता है? तो ऑप्शन ए मतार, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौर्य जनजाति का है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मौर्य जनजाति का है? ककसार इसका आंसर हो जाएगा। तो ककसार नृत्य मौर्य जनजाति का है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या क्या है? बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा हेतु सदस्य की संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर 5। तो छत्तीसगढ़ राज्य सभा हेतु सदस्य की संख्या 5 है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? बताइएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन ए श्री बृजमोहन अग्रवाल, ऑप्शन बी श्री राजेश मुन्नत, ऑप्शन सी श्री ओपी चौधरी, ऑप्शन डी श्री अमर अग्रवाल। तो प्रदेश के वित्त मंत्री अभी वर्तमान में ओपी चौधरी है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया जिसका अपना एंथम है?
तो बताइए छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर देश का पहला शहर बन गया है जिसका अब अपना एंथम है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी भिलाई, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ भिलाई शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया जिसका खुद का एक एंथम है। तो इसका आंसर भी भिलाई हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीता? बताइए। ऑप्शन ए प्रीति अग्रवाल, ऑप्शन बी निहारिका जैन, ऑप्शन सी पी स्पंदना नायडू, ऑप्शन डी रूपाली मिश्रा। तो मुंबई में आयोजित फेमिना मिस इंडिया कंटेस्ट 2018 में फेमिना मिस छत्तीसगढ़ का खिताब किसने जीती थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पी स्पंदना नायडू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किशोर साहू सम्मान किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए घोषित किया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी समाज सेवा, ऑप्शन डी सिनेमा। तो किशोर साहू सम्मान सिनेमा के क्षेत्र में उपलब्धि घोषित किया जाता है या दिए जाते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संयम शुक्ला किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हैंडबॉल, ऑप्शन बी लैन टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। तो इसका आंसर बताइए। तो संयम शुक्ला बैडमिंटन खेल से संबंधित है, याद रखिएगा इसे भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक तालिका किस स्थान पर रहा है? बताइए। 18वें एशिया खेलों में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा 18वें एशियाई खेलों में भारत पदक का तालिका 8वां स्थान पे रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? बताइए आप लोग। इसका आंसर शायद आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन बी फल उत्पादन, ऑप्शन सी दूध उत्पादन, ऑप्शन डी अंडा उत्पादन। श्वेत क्रांति किससे जुड़ा है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के क्वेश्चन पे ही इतना ही। ये जितने भी आज क्वेश्चन मैं बताया हूँ वो सब ओल्ड क्वेश्चन है जो कि सीजी पुलिस 2018 में ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि आने वाला एग्ज़ाम 2024 सीजी पुलिस एग्ज़ाम परीक्षा में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आज की क्लास पे इतना ही। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।